स्टूडेंट्स, अपन ने प्रश्न संग्रह 3.1 पढ़ा है। आज अपन 3.2 पढ़ेंगे त्रिभुज में। अभी 3.2 जो है वो सर्वांग समता है तुम्हारा, और उसमें एककी संगति किसे कहते हैं। जैसे ए बी सी त्रिभुज है और पी क्यू आर, इनमें एककी संगति है। मतलब ए का जो शीर्ष बिंदु है वो पी से संगति है उसकी, बी की क्यू से है और सी की आर से। यदि ये ऐसे दिए जाएं तुम्हारे को, तो ये अभी यहाँ पे देखो, बी की संगति पी से होगी, ए की संगति क्यू से होगी और सी की संगति आर से होगी। तो ये जो चिन्ह है वो एककी संगति का चिन्ह होता है। ये ऐसे ही हो, ये जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकता है। ए इस तरह भी लिखा जा सकता है। और एककी संगति अभी यहाँ पे देखो, त्रिभुज पी आर, आर कर दिया इसको, तो सी की संगति किससे है, क्यू से होगी। फिर ए की किससे होगी, पी से होगी, और बी की किससे होगी, आर से होगी। समझ आया? तो ये हुआ एककी संगति। अब हमारे को सर्वांग समता, सर्वांग समता किसे कहते हैं, सर्वांग समता। तो सर्वांग समता होता है सर्व अंग समान, वो कहलाती है सर्वांग समता। सर्व अंग समान, वो सर्वांग समता। और सर्वांग समता के चिन्ह के लिए बराबर के ऊपर ऐसे करके निशान, ये सर्वांग समता का चिन्ह होता है। अब हम पढ़ रहे हैं ए बी सी और पी क्यू आर में सर्वांग समता पढ़ रहे हैं। 8वीं में भी हमने पढ़ा है, 9वीं में अभी वापस से देखेंगे। अब इसमें हमें पढ़नी है कसौटी। सबसे पहली कसौटी है भू कसौटी। भुजा, ये वाले देखो चिन्ह देखेंगे, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके, इसलिए इसमें भू कसौटी। मैंने सारी जो सर्वांग समता है वो दो ही त्रिभुज लिए हैं, ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू आर। अब हमारे को यहाँ दूसरे में देखो, दूसरे त्रिभुज में ये वाला कोण इस कोण के सर्वांग सम है, ये भुजा इसके सर्वांग सम है और ये कोण इसके। तो कौन सी कसौटी लिखेंगे, कोण भुजा कोण कसौटी। तो इसको पूरा नाम लिखने के बजाय कोण का को लिख देते हैं, भुजा का भू लिख देते हैं और कोण का को लिख देते हैं, कसौटी। इसी प्रकार यहाँ पे भू मतलब भुजा से भुजा बराबर है, कोण से कोण बराबर है, भुजा से भुजा बराबर है। और तीसरा है तुम्हारे भुजा, जब दो त्रिभुजों में तीनों भुजाएं बराबर हों तो भू कसौटी आती है। ठीक है, अब इसमें ये सर्वांग समता है सब में। अब इसके बाद में जो चौथा है, जब त्रिभुज समकोण हो, इस तरह 90 का एक कोण हो, समकोण त्रिभुज में कौन सी कसौटी लगा सकते हैं, कर्ण भुजा। लेकिन उसके लिए कर्ण सर्वांग सम होना जरूरी होता है। तो ये जो तुम्हारा पहला सवाल है वो इसी पे आधारित है। तुम्हें कसौटियां पहचाननी है आकृति देखकर, तो वो कर लेना तुम पहला सवाल। अभी दूसरा सवाल देखेंगे। सर्वांग समता के लिए तुम्हारे को सर्वांग समता, ये दो त्रिभुज है, इसमें तुम्हारे को सर्वांग सम घटक लिखने हैं। ठीक है, और कौन सी कसौटी से सर्वांग सम है वो भी लिखना है। तो हमने ये त्रिभुज दे रखा है तुम्हें ए बी सी, ये दे रखा है पी क्यू आर। अब इसमें सबसे पहले क्या सर्वांग सम है, बी किसके सर्वांग सम है, क्यू के। तो हमने लिखा एंगल। सबसे पहले सर्वांग समता के लिए हमें दो त्रिभुज लेने होते हैं, तो हमने ये त्रिभुज का चिन्ह लगाया ए बी सी, वह दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसमें ये वाला कोण है बी और इसका कोण कौन सा है, क्यू। तो कोण है वो तीन अक्षर से तीन अक्षर होते हैं कोण में। अब यहाँ पे पहला जो जिस पे कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं। तो बी पे बन रहा है तो ये बीच में लिखा, यहाँ क्यू पे बन रहा है ये बीच में। तो ये हुआ एंगल, और ये एंगल का चिन्ह लगा देते हैं पहले। ये छठी से पढ़ रहे हैं हम। कोण ए बी सी सर्वांग सम होगा कोण पी क्यू आर के। फिर क्या है, भुजा बी सी किसके बराबर दे रखी है, क्यू आर के। तो भुजा बी सी रेख बी सी रेख क्यू आर के, और फिर ये वाला कोण इसके, तो वो कोण हमने इसके बराबर लिखा। अब ये कौन सी कसौटी आ गई, कोण भुजा कोण कसौटी। तो कोण भुजा कोण पूरा लिखने की बजाय तुम क्या लिख सकते हो, को कसौटी से सर्वांग सम हो गए। अब यहाँ तक तो ये हमारा सर्वांग सम था। अब इन्होंने कहा घटक की सूची बनाओ जो सर्वांग सम है। तो और कौन कौन से, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके तीनों कोण और तीनों भुजाएं सर्वांग सम होती हैं। तो हमने ये वाला कोण दो कोण तो हमने ऊपर लिख दिए थे, तीसरा कोण यहाँ पे लिख दिया और दो भुजाएं भी लिख दी। तो इस तरह छह हो गए हमारे घटक, तीन भुजाएं और तीन कोण। तब ये हमारा सर्वांग समता आ गया। अब जो दूसरा सवाल है उसमें ये यहाँ तक की है पी तक, ये थोड़ा गलती से आगे तक बन गया था। ये इसमें भी दो त्रिभुज ले लेंगे सबसे पहले। तो हमने त्रिभुज लिया पी टी क्यू और एस टी आर, ये दो त्रिभुज ले लिए।
अब हमें सर्वांग समता क्या क्या दे रखी है, पीटी बराबर रेक पीटी बराबर दे रखी है एसटी के, क्यू टी बराबर दे रखा है आरटी के, दिया हुआ है। हर सवाल में 2 दिए हुए रहेंगे तुम्हें, तो हमें सर्वांग समता के लिए 3 चीज चाहिए, 2 दी रहती हैं और तीसरा हमें देखना है त्रिभुज में कि कौन सा सर्वांग। अब ये देखो, ये शीर्षाभिमुख कोण हमने पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे पी टी क्यू, सर्वांग सम होगा एस टी आर के, और यहाँ कोष्टक में लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण सर्वांग सम होते हैं। अब हमारे को भू को कसौटी से ये त्रिभुज इसके बराबर आ गया, ये हमने लिख दिया भू को भू कसौटी से ये त्रिभुज। ये देखो यहाँ पर 2 चीज दी हुई है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सिर्फ ये हमने अपने से लिखा है। तो इसी तरह हर सवाल में 2 चीज तुम्हें दी हुई होंगी, एक तुम्हें लिखनी होगी। इसी में इसमें भी देखो, यहाँ पे ये और ये सर्वांग सम दिया है और ये 90 है, कौन सी कसौटी लगा देंगे, कर्ण भुजा कसौटी। 90 का दिया हुआ है इसलिए कर्ण सर्वांग सम दिया है तो कर्ण। और इसमें भी हम 2 त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज अब तुमने बी से लिखना चालू किया तो ए बी सी, तो यहाँ क्यू हमने अभी ए बी लिया है तो यहाँ पे क्यू पी आर ऐसे लेना होगा, ठीक है। ये ए पर कौन बन रहा है, यहाँ क्यू पर, तो एक की संगति देखनी होगी और कर्ण भुजा कसौटी से इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर देना। इसके बाद में चौथा सवाल है, उसमें भी तुम्हें 2 त्रिभुज लेने हैं। एक त्रिभुज हो गया एल एम एन और दूसरा हो जाएगा पी एन एम, एल एम एन और पी एम एन, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसके सर्वांग सम दिया है, ये इसके सर्वांग सम दिया है, और ये देखो एम एन दोनों में, तो सामान्य भुजा हो गई, तो भू कसौटी से ये त्रिभुज इसके बराबर आ गया। इसी तरह इसमें भी 2 त्रिभुज लेने हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये सामान्य भुजा, इसलिए भू कसौटी से त्रिभुज बराबर हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे ये वाला कोण बराबर दिया है, ये वाला सामान्य कोण है, ठीक है। अब ये सामान्य कोण है और ये वाली भुजाएं हैं, ये पीटी और ये वाली भुजा सर्वांग, तो कौन सी हो गई कसौटी, ये दिया हुआ है तुम्हें सर्वांग सम क्यू पी और ये क्यू आर सर्वांग सम, तो कौन सी कसौटी आ गई, को कसौटी। तो ये 6 सवाल ही हैं, 6 सवाल मैंने समझा दिए हैं, तुम कर लेना। थैंक यू।